लास्ट कुछ टाइम में गैस के प्राइसेस में हाइक न्यूज़ में है। आज की वीडियो में हम इस गैस प्राइस हाइक और इसका डिफरेंट सेक्टर्स पे इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली मीटिंग में एक्सपेक्टेड है कि गैस प्राइस हाइक अप्रूव हो जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ स्लैब में 5% से लेके 193% का गैस प्राइस हाइक एक्सपेक्टेड है। उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ द स्लैब्स में अबव 80% का गैस प्राइस हाइक एक्सपेक्टेड है। ये गैस प्राइस हाइक गैस सर्कुलर डेट को कर्व करने की तरफ एक मेजर कदम होगा, जहां गैस का मौजूदा सर्कुलर डेट 1.64 ट्रिलियन तक जा पहुंचा है। अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात की जाए तो वेरिएबल प्राइजेस में तकरीबन 50% से लेके 136% का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा फिक्स चार्जेस जो कि मीटर रेंटल चार्जेस वगैरह होते हैं, उनमें भी खातिर खा इजाफा एक्सपेक्टेड। इन गैस प्राइस हाइक की अगर सेक्टर वाइज इम्पैक्ट की बात की जाए तो ENP एंड OMC कंपनीज जिनका गैस की तरफ ज़्यादा रुझान है, लाइक OGDC, PPL एंड PSO, वो माजी में गैस सर्कुलर डेट की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उन्हें। अगर ये प्राइस हाइक होते हैं तो आने वाले वक्तों में उनकी कैश फ्लो सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी और ENP कंपनी स्पेशली वो अपने ऑपरेशंस और ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगी। अगर सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज़ के पास गैस फ्यूल्ड कैप्टिव जनरेटर्स हैं जिनसे वो पावर बनाते हैं, लेकिन इंडिजिनस गैस की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ज़्यादातर कंपनीज़ को इस गैस प्राइस हाइक का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जबकि अगर हमारे यूनिवर्स की बात की जाए तो दो कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका रिलायंस गैस पे ज़्यादा होता है, जिसमें चिराट और लकी सीमेंट शामिल हैं, उन पे इम्पैक्ट होगा। अगर चिराट पे इम्पैक्ट की बात की जाए तो FY24 की उनकी अर्निंग्स पे 17% का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जबकि लकी सीमेंट की FY24 की अर्निंग्स पे 14% का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इन गैस प्राइस हाइक की वजह से। टेक्सटाइल सेक्टर में नॉर्दर्न प्लेयर्स मोस्टली RLNG की प्राइस पे ही चार्ज हो रहे होते हैं, इसलिए इस गैस प्राइस हाइक का उन पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। जबकि साउदर्न प्लेयर्स जिसमें मेनली गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को गैस की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए आगे आने वाले वक्तों में उनकी अर्निंग्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस तरह अगर ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर की कॉस्ट का टोटल 30% फ्यूल एंड पावर के चार्जेस होते हैं, जिसमें से वो कंपनीज जो कि सेल्फ पावर के लिए गैस का इस्तेमाल करती हैं उनकी अर्निंग्स पे आगे आने वाले वक्तों में इम्पैक्ट होगा, जैसा कि शबीर टाइप। लाइकवाइज इंजीनियरिंग सेक्टर में भी वो कंपनीज जो कि कैप्टिव पावर के लिए गैस का इस्तेमाल करती हैं, आगे आने वाले वक्तों में उनकी अर्निंग्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। केमिकल सेक्टर में भी अराउंड कंपनी की कॉस्ट का 10 to 25% ऑफ द पोर्शन इज़ फ्यूल एंड पावर कॉस्ट और कंपनीज को नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लाइक LCI एंड लोटे केमिकल सेक्टर में हमारी कवरेज यानी कि EPCL पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गैस प्राइस हाइक की वजह से उनकी FY24 की अर्निंग 38% से गिर जाएंगी। फर्दरमोर फर्टिलाइज़र सेक्टर में फ्यूल गैस की प्राइजेज़ में 1580 रुपीज़ और फीड गैस की प्राइस में एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ के 580 रुपीज़ तक हो जाएंगी, जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूरिया की पर बैग प्राइजेज़ में अराउंड 500 रुपीज़ का इंक्रीज़ आ जाएगा, जो कि फर्टिलाइज़र कंपनी मोस्टली अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देंगी और उनकी अर्निंग्स पे एज सच इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस टॉपिक पे हमारी डिटेल्ड रिपोर्ट को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।